तुम यहां कैसे पहुंच गए? भारतीय सेना के एक कंपनी कमांडर को जुलू पहाड़ी की ऊंचाई में बने अपने ही बंकर में बैठा देखकर एक पाकिस्तानी सैनिक के मुख से यह बातें आकस्माक निकल आईं। वह भारतीय सैनिक और कोई नहीं बल्कि मेजर सुधीर कुमार वालिया थे, जिन्हें अपने पलटन में रेम्बो कहकर पुकारा जाता था। उस पाकिस्तानी सैनिक का चौंकना लाजमी था, क्योंकि इस ऊंचाई तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, खासकर तब जब उन्होंने कब्जे से पहले यहां माइंस बिछा रखे थे। भारतीय सेना और सैनिकों के कई अथक कोशिशों के बाद भी इस पोस्ट पर कब्जा नहीं पाया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों के माइंस और अंधाधुंध गोलीबारी से भारतीय सेना के कई प्रयास विफल हो चुके थे। पर यहां मामला कुछ अलग था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अब भारतीय सेना एक सबसे बेहतरीन सैनिकों का सामना कर रही थी। मेजर सुधीर कुमार वालिया 9 पैरा कमांडो के हिस्सा थे, जो भारतीय सेना के विशेष बलों में से एक था, जिन्हें कमांडो ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 9 पैरा ने ही 2016 मई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मई सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, तब मेजर वालिया भारतीय सेना के चीफ ऑन ऑफ स्टाफ वेद प्रकाश मलिक के आइडे द कंपे थे, यानी वह उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। युद्ध शुरू होते ही मेजर वालिया ने जनरल मलिक से अनुरोध किया कि वह उनको अपनी पलटन में वापस जाने की अनुमति दे। जनरल मलिक ने उनकी बात मान ली और मेजर वालिया वापस अपने साथियों के साथ भारतीय सेना के सबसे गौरवशाली शूरवीरों में अपना नाम अंकित करवाने निकल पड़े। 11 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने के लिए प्रस्ताव आ गया और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने सैनिकों को इस इलाके से हटाने लगा। पर कुछ जगहों पर उसका कब्जा अब भी बरकरार था। पाकिस्तानी सेना की 19 फ्रंटियर फाइनर्स रेजिमेंट के सैनिक अब भी जुलू स्पर की पहाड़ियों पर बैठे हुए थे, जिससे मशकोह इलाके पर उनकी पाकड़ थी। अब एक खास ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसे पूरा करने का दारोमदार मेजर वालिया पर आ गया। जुलू स्पर के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के कमांडोज एक मरे हुए पाकिस्तानी सैनिक के साथ 9 पैरा और 3 गोरखा राइफल्स ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया। गोरखा सैनिकों ने पहले चरण में जुलू स्पर के जंक्शन इलाके पर पकड़ DDH बना ली। अभियान के अगले पड्डी छाव में 9 पैरा की ए दल ने 1200 मीटर की खड़ी चढ़ाई करके पाकिस्तानी बंकर पर हमला किया और पाकिस्तानी सैनिकों के साथ अत्यंत घातक युद्ध करके उस बंकर को हथिया। इस ऑपरेशन में एक भी भारतीय सैनिक घायल या मारा नहीं गया, जबकि पाकिस्तान के 13 सैनिक मारे गए और 1 सैनिक को बंदी बना लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सरकार ने 9 पैरा को बरवेस्ट ONF थे ब्रेव, यानी वीरों के वीर की उपाधि दी और मेजर वालिया को वीर चक्र के लिए नामांकित किया गया। युद्ध के बाद जब मेजर वालिया जनरल मलिक से मिले, तो जनरल ने उनसे इन कठिन हालत और ऊंचाइयों पर लड़ने का राज पूछा। इस पर मेजर वालिया का सिर्फ एक जवाब था, वो पहाड़ी थे और उन्हें इन हालातों में ढलने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने जवानों के साथ मेजर वालिया 1 महीने बाद ही शहीद हो गए, जब वो कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अपने आखिरी अभियान में घायल होने के बावजूद उन्होंने 4 आतंकवादियों को अकेले मार गिराया, जिसके किए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वह अक्सर अपनी मां से कहा करते थे कि वो कभी किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं मरेंगे, बल्कि गौरव के साथ शहीद होंगे। जिस रेम्बो नाम से उन्हें पुकारा जाता था, वह उसी के सहारे रहे, और हालांकि वह आज हमारे साथ नहीं है, पर उनकी याद आज भी भारतीय सेना में एक नायक, देशभक्त और एक सच्चे सैनिक के रूप में आज भी की जाती है।